हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर बिल्कुल आसानी से निकालना सिखाएंगे। और आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर आप लोग बिल्कुल आसानी से निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ इस वीडियो में पहले हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन दे देगा, दिए गए आंकड़े का माध्य निकाले, और इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा उसमें। ठीक, और उसमें क्या बोलेगा, दिए गए आंकड़े का माध्य निकाले। तो आप लोग कैसे निकालिएगा, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, 5 4 6 3 2 10। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आंकड़े में जो भी दिए रहता है उसको पहले जोड़ लेते हैं। ठीक, यहाँ क्या है, 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस 4 लिखेंगे, प्लस 6 लिखेंगे, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 10 लिखेंगे। ठीक, यहाँ आंकड़ा में क्या था, 5 था, 5 लिखे। अब सबको क्या किए, जोड़ते गए, तो सबको जोड़ दिए। ठीक, अब इसके बटा में क्या लिखते हैं, इस आंकड़े की संख्या लिखते हैं। ठीक, तो संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको काउंटिंग करेंगे यानी गिनेंगे। ठीक, यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, तो इसके बटा में क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। ठीक, इसमें क्या किए हैं, दिए गए आंकड़ों को जोड़ लिए हैं। ठीक, और इसकी संख्या से क्या किए हैं, डिवाइड कर दिए हैं यानी भाग कर दिए हैं। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, माध्य निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको अब सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए इसको पहले जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 5 4 9 9 6 15 15 3 18 18 2 20 20 10 कितना हो जाएगा, 30। तो ऊपर आ गया, जोड़ने के बाद 30 आ गया, और बटा के नीचे कितना है, 6 है, तो 6 लिख देंगे। ठीक, अब इसी को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 एकम 6 6 पचे 30। ठीक, तो यहाँ क्या आ गया, ऊपर 5 है, नीचे 1 है। ठीक, तो बटा के नीचे में 1 रहता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। ठीक, यहाँ ऊपर 5 आया तो यहाँ 5 लिखेंगे। ठीक, तो माध्य निकल कर कितना आ गया, 5 आ गया, यही इसका आंसर हो गया। तो आप लोग ही माध्य को बिल्कुल आसानी से इसी तरह निकाल सकते हैं कि दिए गए आंकड़ों को जोड़ लीजिएगा और उसके संख्या से क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, तो माध्य निकल कर आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद चलिए माध्यिका सीखते हैं कि कैसे माध्यिका को आसानी से निकाला जा सकता है। तो माध्यिका निकालने के लिए यहाँ एक क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जो आंकड़ा दिए हुआ है इसको आरोही क्रम में पहले लिखेंगे। ठीक, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते क्रम होता है, तो पहले इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखने के बाद क्या हो जाएगा, 4 5 7 8 9 13 और 15। ठीक, आरोही क्रम क्या होता है, इसमें पहले सबसे छोटा वाला लिखेंगे, फिर उससे बड़ा 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर उससे बड़ा 7 तो 7 लिखेंगे, फिर उससे बड़ा 8 तो 8 लिख दिए, उससे बड़ा 9 तो 9 लिखे, उससे बड़ा 13 तो 13 लिखे, उससे बड़ा 15 तो 15 लिख दिए। ठीक, यही आरोही क्रम में हो गया। अब माध्यिका निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पहले संख्या गिनेंगे, इसमें कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो यानी 3 इधर से छांट देते हैं और 3 इधर से, तो बीच का क्या आ गया, 8 आ गया। अब जो बीच का 8 आया यही इसका क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा, यानी माध्यिका इसका यही हो जाएगा। ठीक, तो माध्यिका बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आप लोग भी इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, इसको आरोही क्रम में लिख लीजिएगा, उसके बाद संख्या काउंटिंग कर लीजिएगा कितना है। इसमें 7 था संख्या, तो 3 इधर से छांट दिए, 3 इधर से, जो बीच का बचा वही इसका माध्यिका हो गया। ठीक, तो माध्यिका बराबर 8 इसका आंसर हो गया। ठीक, अगर मान लीजिए इसमें 8 संख्या दिए रहता, ठीक, इसमें एक और संख्या आगे मान लीजिए क्या रहता, 17 रहता, तो यहाँ संख्या कितना हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या हो जाता। तो 4 इधर से छांटते, 4 इधर से, तो बीच का कुछ बचता नहीं। अगर 3 इधर से छांटते, 3 इधर से, तो बीच में 2 बच जाता। तो चलिए उस टाइप के भी क्वेश्चन एक लेके इसमें समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन ले लिए। ठीक, यहाँ क्या है, 3 10 6 8 12 13 17 और 15 है। इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 3 6 8 10 12 13 15 और 17। ठीक, अब इसमें माध्यिका निकालने के लिए इससे पहले हम लोग क्या किए थे कि
इसमें काउंटिंग कर लिए थे, 7 था तो 3 इधर से छांट लिए, 3 इधर से, बीच का जो बचा वही माध्यिका हो गया। लेकिन इसमें कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसमें 4 4 छांटेंगे तो बीच में तो बचेगा नहीं। अगर इसमें 3 इधर अलग कर देते हैं और 3 इधर से अलग कर देते हैं, ठीक, तो बीच में कितना, 2 संख्या बच गया। तो इसमें माध्यिका कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं। तो यहाँ माध्यिका बराबर लिखेंगे, यहाँ माध्यिका बराबर हो जाएगा, जिसमें 2 संख्या अगर बीच में आ जाता है उसमें कैसे निकालते हैं, इस दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 से भाग कर देंगे, तो इसका माध्यिका निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो बीच का संख्या क्या है, 10 है और 12 है, तो 10 प्लस 12 कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 से भाग दे देंगे। ठीक, तो माध्यिका निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। तो 10 12 जोड़ कर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। बटा में कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक, अब इसी को काटेंगे, क्या हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, यानी इसका माध्यिका निकल कर कितना आ गया, 11 आ गया। यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग भी अगर क्वेश्चन में इस दोनों टाइप में से कोई सा भी क्वेश्चन दे देगा तो आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके आगे बहुलक का क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी आसानी से हल करना सीखते हैं। तो बहुलक के लिए यहाँ क्वेश्चन ले लिए। ठीक, क्या है, 5 4 3 2 4 5 4। इसमें क्या पूछ सकता है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो बहुलक निकालना बिल्कुल आसान है। ठीक, तो बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक निकालने के लिए दिए गए आंकड़ों में हम लोग देखेंगे कि कौन संख्या सबसे ज्यादा बार आया है, यानी कौन संख्या ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ठीक, तो यहाँ 5 पहले देखेंगे, तो 5 कितना बार आया है, तो यहाँ 5 ऐसे कर देंगे और देखेंगे कि 5 कितने बार आया है। तो 5 एक यहाँ है एक यहाँ है, यानी 5 2 बार आया है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद 4 है, तो 4 कितना बार आया है, यहाँ 1 2 3, यानी 4 3 बार आया है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद 3 है, तो 3 कितने बार आया है, 3 एक ही बार आया है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक, अब उसके बाद 2 है, तो 2 कितना बार आया है, 2 एक ही बार आया है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि कौन ज्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी कौन ज्यादा बार आया है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि जो 4 है ये 3 बार आया है, यानी सबसे ज्यादा कौन आया है, 4 ही आया है। तो इसमें बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर इसमें 4 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब परिसर के लिए क्वेश्चन लेकर उसको आसानी से हल करना सीखते हैं। तो परिसर के लिए यहाँ एक क्वेश्चन ले लिए। ठीक, क्या है, 9 6 5 10 12 और 15। इसका क्या करना है, परिसर ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन में दे देगा कि दिए गए आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो परिसर ज्ञात करना भी बहुत आसान है। ठीक, तो चलिए परिसर ज्ञात करते हैं। यहाँ इस आंकड़ा में पहले ढूंढेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 15 है। ठीक, तो सबसे बड़ा इसमें 15 मिल गया। अब इसी में ढूंढेंगे कि सबसे छोटा कौन है, तो इसमें सबसे छोटा 5 है, 5 से छोटा इसमें कोई नहीं है और 15 से बड़ा इसमें कोई नहीं है। ठीक, तो परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दिए गए आंकड़ों में सबसे बड़ा जो रहता है पहले वो लिखेंगे और उसी में से सबसे छोटा वाला को घटा लेंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा, परिसर निकल कर आ जाएगा। यानी सबसे बड़ा 15 था तो 15 लिख दिए, उसी में से सबसे छोटा संख्या घटा लिए 5, यानी 15 में से 5 घटा कितना आ गया, 10 आंसर आ गया, यानी परिसर इसका 10 आ गया। ठीक, तो परिसर बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। आप लोग भी इसी तरह आसानी से निकाल सकते हैं कि कितना भी बड़ा आंकड़ा दे देगा उसमें सबसे बड़ा ढूंढ लीजिएगा और सबसे छोटा ढूंढ लीजिएगा, तो बड़ा में से जब छोटा को घटा लीजिएगा तो परिसर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए आप लोग भी इसी टाइप से माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।